हेलो यूट्यूब, हेलो व्यूअर्स, हेलो सब्सक्राइबर्स। आज के अपने इस वीडियो में मैंने बिहेवियर के ऊपर कुछ बातें करने के लिए सोचा है। बिहेवियर क्या होता है? इट इज़ हाउ वी बिहेव इन सोसाइटी, हाउ वी सिट, हाउ वी टॉक। हमारी डिग्रीज जितनी भी हैं, हमारे माथे पे तो लिखा नहीं होता कि हम ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, MBA हैं। ये सब हम जैसे बिहेव करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, उससे हमारी क्वालिफिकेशंस का पता चलता है। कहते हैं कौवा और कोयल दोनों ही काले होते हैं, लेकिन दोनों की वॉइस, दोनों के बिहेवियर में कितना फ़र्क होता है। कौवा गंदगी पे बैठता है, काँव काँव की आवाज़ करता है और हम लोग झट उसको जहाँ भी बैठता है उसको उड़ा देते हैं। लेकिन कोयल जहाँ भी बैठती है इतना सुंदर बोलती है, कुहू कुहू करके बोलती है और हम उसको सुन के बहुत आनंद महसूस करते हैं। जबकि कलर, साइज ऑलमोस्ट सब सेम ही होता है, लेकिन उसका बिहेवियर फ़र्क होता है। इसी तरह बच्चों का जो है, पेरेंट्स को हर टाइम अलर्ट रहना चाहिए जब छोटे बच्चे होते हैं कि वो क्या सीख रहे हैं। जब वो सोसाइटी में जाते हैं, स्कूल गोइंग हो जाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं तो उनको कई तरह के लोग मिलते हैं, कई तरह के बच्चों का, सबका अपना अपना अपब्रिंगिंग अलग अलग होता है। कई वर्ड्स वो ऐसे यूज़ कर जाते हैं कि बच्चे घर आके यूज़ करते हैं और हम उन्हें बहुत बुरी तरह से स्कोल्ड करना शुरू कर देते हैं। पर हमें उसका ये देखना चाहिए कि ये रूट कॉज क्या है, किस वजह से ये बोल रहा है, और एकदम अलर्ट होकर हमें उसे सुधार देना चाहिए ताकि वो चीज़ उसकी हैबिट ना बन जाए। क्योंकि आगे जाके अगर हैबिट बन जाती है तो वो सबके लिए नुकसानदायक हो जाती है। फिर लोग सोचते हैं कि इसकी अपब्रिंगिंग कैसी है। तो ये एजुकेशन जो है, एजुकेशन साइकोलॉजी का ही टॉपिक है। तो एजुकेशन होता क्या है? जब हमें भी पढ़ाया जाता था तो उसकी डेफिनेशन यही कहते थे कि एजुकेशन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, इट इज़ नथिंग एल्स। पढ़ाई तो हर कोई कर सकता है, घर बैठ के भी किताबें ला के पढ़ लिया, लेकिन जब हम बाकी लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, तो इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। आप ये देखो कि एक बच्चा जो है स्कूल बिल्कुल नहीं जाता और एक बच्चा जो वो स्कूल जाता है, तो उसके बिहेवियर में कितना अंतर होता है। तो इसीलिए हम लोग ये सोसाइटी में हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो स्कूलिंग करें। जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनको रास्ता दिखाएं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में भी काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं आजकल मौजूद हैं। जो हम लोग एजुकेटेड सेक्शन है जो सोसाइटी का, वो उन पेरेंट्स को जागरूक करा सकते हैं कि कोई बात नहीं, अगर वो आपको हेल्प भी कर रहे हैं काम करने में, जैसे प्रेस वाले के बच्चे हैं, वो प्रेस करके कपड़े देता है, वो जगह जगह दे के आते हैं। उसके अलावा भी उनके पास टाइम होता है, क्योंकि स्कूल्स में भी अलग अलग शिफ्ट्स होती हैं। तो हमें चाहिए कि उन्हें अलग अलग शिफ्ट्स में एनरोल करवाएं, उनको इंकरेज करें और उनको एनरोलमेंट कराने में मदद करें। तो ये सारा होना चाहिए। एजुकेशन तभी एजुकेटेड होंगे बच्चे, समाज एजुकेटेड होगा और आगे चलेगा। फिर वो किसी के बहकावे में भी नहीं आते। तो जब ये बच्चे या यूथ जो है, जब हम कहते हैं कि ये बिगड़े हुए हैं, तो उसका रूट कॉज यही होता है कि क्योंकि उनको वो चीज़, उनकी अपब्रिंगिंग वैसी हो नहीं पाती है, ना ही वो स्कूलिंग कर पाते हैं, स्कूल जा नहीं पाते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा रूडनेस आ जाती है, बहुत रबिश बोलने लग जाते हैं और गलत कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हमारा जो ये सेक्शन जो है, जिसे हम एजुकेटेड सेक्शन कहते हैं, उन्हें ज़रूर ये बाकी सोसाइटी के बच्चों के लिए हेल्प करना चाहिए। जैसे हाउस होल्ड हेल्पर्स हैं, उनके बच्चे हैं, तो उनको भी करना चाहिए। खुद वो नहीं जा सकते तो उनको हम लोग इतने हेल्प तो कर ही सकते हैं कि उनके बच्चों को हम लोग स्कूल्स में जाके इनरोल करा दें। और बाकी तो सारी चीज़ें मिल जाती हैं स्कूल्स में, फैसिलिटी है, बैग दे देते हैं, बुक्स फ्री हैं, शूज़ फ्री हैं, अगर एक्स्ट्रा हैं आपके पास तो आप उन्हें दे दें। तो ये सब हमें ज़रूर करना चाहिए। तो कहते हैं ना कि बोली हमारी फिर उसी हिसाब से बन जाती है। तो ये प्यार भरा माहौल भी तभी होगा सोसाइटी में अगर हम बच्चों को एजुकेट करें, एजुकेशन की तरफ ले जाएं। अब जो वेल टू डू हैं, फैमिलीज हैं, वो अपने बच्चों को खूब अच्छा पढ़ा भी देते हैं, वो आगे जाके बड़े बड़े ऑफिसर्स के ओहदों पे चले जाते हैं। लेकिन जो नीचे का सेक्शन है उसे भी हमें मिलजुल के
हेल्प करना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करनी चाहिए। तो आज का मेरा यही टॉपिक था कि एजुकेशन होता क्या है। इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। हमारा व्यवहार ही हमारा परिचय है। हमें कुछ बताना नहीं पड़ता। जब हम किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं, तो उसी से हमारी एजुकेशन के बारे में पता चल जाता है। हम ये कहने लग जाते हैं कि ये बड़ी वेल टू डू फैमिली का है, इसकी बैकग्राउंड बड़ी अच्छी है। जैसे आर्मी के बच्चे होते हैं तो आपको एकदम पता चल जाएगा, बड़े वेल डिसिप्लिन होते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये आर्मी के बैकग्राउंड से आ रहा है, बच्चा बड़ा वेल टू डू है। तो इसलिए एजुकेशन जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये टॉपिक जो है ये साइकोलॉजी के ऊपर ही था, जिसको लेके मैं आगे बढ़ रही हूँ। और आज का जो नुस्खा है वो मैं यही बताना चाहती हूँ कि जैसे सिर में डैंड्रफ हो जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ी खुजली होने लग जाती है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि कोम को ना हम ध्यान नहीं देते कि कोम किस क्वालिटी की है। पूरे शार्प एजेस वाली कोम यूज़ कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि स्कल जो है वो छिल जाती है, और छिलने के बाद क्या होता है कि उसमें डैंड्रफ आ जाता है। तो डैंड्रफ से क्या होता है कि बाल जो है वो गिरने भी लग जाते हैं। तो उसके लिए कारगर उपाय यही है। पहले तो ये है कि कोम जो है वो अच्छी होनी चाहिए, अच्छी कोम का इस्तेमाल करें। और दूसरा ये है कि डैंड्रफ के लिए आप नारियल के तेल में थोड़ा सा कपूर मिला के एक शीशे की बोतल में उसमें डाल के रख लें, उसको हिला दें तो वो जो कपूर है वो उसमें मेल्ट हो जाएगी नारियल के तेल में। और उसको वो फिंगर टिप्स से अपने जो है बालों के में लगाएं, अच्छी तरह से मसाज करें। तो धीरे धीरे विद इन अ वीक और 15 डेज और मे बी 1 मंथ वो जो है डैंड्रफ आपका ख़त्म हो जाएगा। और बाकी ये कि कोम का ज़रूर ध्यान रखें। दूसरा ये है कि नारियल के तेल में अगर आप नींबू की कुछ बूंदें डाल देते हैं, उससे भी मसाज करते हैं, फिर धो देते हैं, उससे भी बालों में शाइन आ जाती है, ग्रोथ होने शुरू हो जाती है। तो ये छोटे से उपाय थे बालों के लिए, सिर के डैंड्रफ के लिए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि डैंड्रफ के चक्कर में इतने ज़्यादा शैम्पू यूज़ कर लेते हैं तो वो और उल्टा असर हो जाता है और बाल जो है वो बड़ी तेज़ी से गिरने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये घर के जो तरीके हैं जो पहले हमारे नानी दादी ये लोग अप्लाई करते थे, वैसे हमें भी करना चाहिए और बालों को सुंदर शाइन देनी चाहिए। बाकी मेरे लायक कोई भी काम हो, कोई भी सेवा हो तो मुझे बताइएगा। अपने क्वेश्चंस मेरे को भेजिए, अपने बच्चों के बारे में, सोसाइटी के बारे में, देश के बारे में। जितना थोड़ा बहुत मैं हेल्प कर पाऊंगी मैं ज़रूर करूंगी, उनकी रिप्लाई दूंगी, वर्बली भी और रिटर्न में भी। तो बाकी आगे मेरे को यूट्यूब से ये है कि वो मुझे गाइड करें कि मुझे आगे फर्दर करना क्या है, कैसे मुझे लोगों की हेल्प करनी है, लोगों के क्वेश्चन आए तो मैं कैसे रिप्लाई दूँ। Thank you so much YouTube. Thank you so much subscribers. Thank you so much viewers.